तो एक लॉन्ग व्लॉग भी आ चुका है पंचमढ़ी ट्रिप के ऊपर। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिन की शुरुआत हुई थी हमारी उस दिन सुबह थोड़ी ज्यादा ही जल्दी, क्योंकि 5:30 बजे हम लोगों को निकलना था। उज्जैन से पंचमढ़ी पहुंचने में हमें लगे थे पूरे 12 घंटे। बीच में खाते पीते हुए हम गए हुए थे, रास्तों के खूबसूरत नजारे देखते हुए हम वहां पहुंचे थे। ठीक है, आप कोशिश करना कि सुबह जल्दी ही निकले ताकि आप टाइम से वहां पहुंच जाएं। वीकेंड्स पे जा रहे हो तो वहां पे इश्यूज हो सकते हैं होटल्स वगैरह मिलने के लिए। तो ज्यादा बेटर होगा कि आप थोड़ा टाइम से पहुंच जाए तो आप अच्छा सर्च कर सकते हो बढ़िया होटल्स वगैरह। और जिप्सी भी रात को ही बुक कर देना, क्योंकि सुबह तो बहुत ज्यादा रश होता है वीकेंड्स पे। तो बस हमने वही कर पाए और थोड़ा बहुत मार्केट हमने एक्सप्लोर किया। फिर नेक्स्ट डे जब मॉर्निंग में हम उठे तो 9 बजे हमारी गाड़ी आने वाली थी, तो चाय नाश्ता करके बढ़िया से रेडी होके हम पहुंच गए थे बाइसन लॉज। वहां से ही हम बैठे हमारी जिप्सी पे और फिर वहां से स्टार्ट हो गया था हमारा टूर आज का। तो सबसे पहले तो म्यूजियम गए थे हम, जो बाइसन लॉज के अंदर ही है। तो वहां पे सारी हिस्ट्री बताई जाती है जो भी पंचमढ़ी से रिलेटेड है। उसके बाद हम गए हुए थे पांडवों की गुफा में। 5 पांडव जो है महाभारत से, उनकी गुफा बनी हुई है वहां पे। और वो सबसे हाइट पे जाकर क्या ही नजारे दिखते हैं नीचे के, इतने सुंदर लगता है ना, मजे ही आ जाते हैं। और फिर हमने खाया था स्टार फ्रूट। मैंने फर्स्ट टाइम खाया था क्योंकि वो वहां पे लोकल मिलता है स्ट्रीट्स पे। इसके बाद हमारी सेकेंड स्पॉट था बी फॉल। बी फॉल का नाम बी फॉल इसलिए है क्योंकि वहां पे मधुमक्खी के छत्ते बहुत होते हैं और यहाँ की जो शहद होती है ना वो हल्की सी कड़वी होती है, क्योंकि आसपास सब जो है पेड़ पौधे सब जड़ी बूटियों से रिलेटेड है। तो बस वो उन्हीं का रस निकलता है, तो हल्की सी कड़वी कड़वी रहती है, लेकिन वो बेनिफिट बहुत होता है उनका। तो बी फॉल जब हम गए थे तो ऊपर झरना आपको ऊपर भी दिखता है, वो जो 300 सीढ़ी से आप नीचे उतरेंगे तो वहां पे झरना गिरता हुआ भी दिखता है। तो दोनों ही जगह के व्यू बहुत अच्छे आते हैं। हमने वहां पे बढ़िया सी मैगी भी खाई थी पहाड़ों की। उसके बाद में जब हम ऊपर वापस चढ़ के आए तो थक गए थे, फिर मस्त सी एक फीस मसाज ली थी हमने। स्पा करती है, सॉरी, पेडिक्योर करती है फिश हमारे पैरों की। वहां पे बैठ के आराम से बैठे रहो, इतना मस्त नजारा आता है वहां से। आप लोग एक बार जरूर जाना। उसके बाद में उसके बाद का स्पॉट जो था हमारा वो था रीछगढ़। इतने मस्त सुंदर से नजारे देखते हुए हम पहुंचे रीछगढ़। और बारिश ना होना तो पंचमढ़ी के मजे ही नहीं आते हैं। तो बस रीछगढ़ में क्या था, गुफा थी एक बहुत ही प्यारी सी, जो कि भालू वहां पे पहले रहते थे। और उसके बाद में रीछगढ़ से घूमते फिरते हुए हम पहुंचे थे आज की सेकेंड लास्ट स्पॉट, जो था धूपगढ़। इतनी हाइट पे इतना सुंदर व्यूज, मजे ही आ गए जाने में। और सबसे अच्छा तो रास्ता बहुत सुंदर वहां का, टर्न ले लेके बढ़िया ऊपर तक पहुंचो आप। और ऊपर से क्या ही नजारे आते हैं। हम गए थे उस टाइम पे तो सनसेट नहीं हुआ था, क्योंकि बारिश में वहां पे नहीं होता है सनसेट। लेकिन वहां पे जो कोहरा हो रहा था वो क्या ही मजेदार, मस्त, मजे ही आ गए। मतलब वहां पे बढ़िया हमने चाय वाई पी मस्त सी। उसके बाद में हम लास्ट में गए हुए थे। आज का लास्ट स्पॉट था चंपक लेक, जिसे जिसे मैं बोलती हूँ चंपक चचा की लेक। वहां पे हमने बोटिंग वगैरह की, और भी एक्टिविटीज अवेलेबल है, आप जाओगे तो जरूर करना, लेकिन हम तो सिर्फ बोटिंग ही कर पाए थे। उसके बाद में वहां से बड़े फोटो शोटो लिए और फिर हम चले गए होटल पे। नेक्स्ट डे मॉर्निंग थी तो उस दिन था श्रावण। श्रावण का पहला सोमवार उस दिन था, और हमारी जो भी उस दिन वाली स्पॉट्स थे सारे ही जो थे वो महाकाल मतलब भोलेनाथ जी के मंदिर घूमने वाले थे सारे। तो देख रहे हो आप हमारा लक। तो सबसे पहले हम गए हुए थे जटाशंकर, और हम वो दादी से भी मिले थे जो इंस्टाग्राम पे बहुत ज्यादा वायरल नहीं हो रहे अभी। हाँ, उनसे भी वहां पे बढ़िया गुफा नीचे अंदर गुफा में जाके हमने भगवान जी के दर्शन किए। उसके बाद हम वहां से निकले और फिर हमारी सेकंड स्पॉट था वो था प्रिय दर्शनी। और यहाँ से क्या ही व्यू, यहाँ पे क्या ही पहाड़ इतने सुंदर दिखते हैं, मजे ही आ जाते हैं। मतलब हमने वहां पे बहुत सारी फोटोज रील वगैरह बनवाई। उसके बाद में हम वहां से निकले। और फिर आज के दिन वैसे हमको करना तो 3-4 चीजें कवर थी, लेकिन फिर मैं तो लास्ट ही कर पाई। उसके बाद तो मैं कहीं नहीं जा पाई। वो जो था कि चौरागढ़ महादेव, एक तो 1700 सीढ़ी कि ऊपर चढ़ना, वो भी पहाड़ी चढ़ाई, खड़ी बिल्कुल, इतना चढ़ी फिर इतना वापस नीचे आना। मैं तो थक गई थी भैया। तो उसके बाद तो मैं कहीं भी ना जा पाई। तो यहाँ की मान्यता ऐसी है कि आप यहाँ पे कुछ भी मन्नत मांगते हो तो पूरी होती है। और इसके बाद में फिर लोग आके यहाँ पे त्रिशूल चढ़ाते हैं। इस वजह से वहां पे बहुत सारे त्रिशूल का पूरा बना हुआ है। आप जाओगे तो बढ़िया लगेगा, देखना जरूर। और वहां से क्या ही नजारे दिखते हैं पहाड़ों के, मतलब आप मजे ही आ जाते हैं आप देखोगे तो।
वहां से सारा घूमने फिरने के बाद जब देखो आप लास्ट में मेरी कैसी हालत हो गई थी, जैसे थक थक के मैं आ रही थी नीचे। उसके बाद ये लोग गए हुए थे गुप्त महादेव, लेकिन मैं तो नहीं जा पाई थी, थक गई थी भैया मैं तो आके बैठ गई चुपचाप। उसके बाद नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हम लोग फिर उसके बाद हमने किया मस्त सा डिनर। एक बहुत ही अच्छी जगह है, मजे ही आ गए थे वहां पे डिनर करके। खाना भी अच्छा, सर्विस भी एक नंबर, और वहां से जो मतलब उस रेस्टोरेंट का जो नजारा है वो भी बहुत अच्छा है। उसके बाद नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हम लोग नाश्ता वाश्ता करके ही घर चेकआउट करके निकल गए थे घर के लिए, क्योंकि हमको वही 12 घंटे का सफर तय करना है, लॉन्ग ड्राइव हमारी। तो बस नाश्ता करके होटल से चेकआउट करके फिर हम निकल गए। रास्ते में कुछ खाना पीना भी खाया, चाय वाय के ब्रेक लिए, और ऐसे करते घूमते फिरते शाम को पहुंचे हम घर वापस। ये थी हमारी पंचमढ़ी का पूरा टूर। आपको अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलना। ठीक है गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।